हालेलुया। सबका जय मसीह की। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु को ब्लेस करे, आप ब्लेस रहें। निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करे, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले और निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं। आज संडे है और आज संडे की ब्लेसिंग आज हम लेके जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि वो महान है, वो राज्यों का राज्य है, वो प्रभु का प्रभु है। हालेलुया। और अब जब चर्च जाएं, भवन जाएं, तो परमेश्वर के नाम को महिमा दें, उनकी आराधना करें, उनकी प्रशंसा करें, क्योंकि राज्यों का राजा, प्रभु का प्रभु और सब कुछ करने वाला पिता परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि सेनाओं का यहोवा महान है। हालेलुया। आप भी कहें कि सेनाओं का यहोवा महान है। हालेलुया। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या आपके भी पैसे रुके हुए हैं? अगर आपके भी पैसे रुके हुए हैं, अगर आपके रिश्तेदारों ने, अगर आपके मित्रों ने, किसी ने आपके पैसे लिए, तो पहले हम छोटा सा वचन देखते हैं कि हमने क्या करना है कि हमें पैसे वापस मिल सके। और आइए पहले वचन पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दूसरा राजा में कि इस कारण यह था कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की बात नहीं मानी। पहले परमेश्वर पर भरोसा रखते थे वो, लेकिन उन्होंने बाद में क्या किया कि परमेश्वर पर भरोसा रखना बंद कर दिया, परमेश्वर की बात मानी बंद कर दी। और आगे लिखा है कि परमेश्वर यहोवा की बात नहीं मानी। अगर हम अपने पिता की बात न मानते तो पिता को गुस्सा कितना आता है। और उन्होंने क्या किया? परमेश्वर यहोवा की बात नहीं मान रहे हैं। हालेलुया। जब उन्होंने परमेश्वर यहोवा की बात नहीं मानी, तब आगे लिखा हुआ है उसकी वाचा को भी तोड़ दिया और जितनी आज्ञाएं यहोवा के दास मूसा ने दी थी उनको टाल दिया और न उनको सुना और न उनके अनुसार किया। ना तो सुना और न उनके अनुसार किया। हालेलुया। उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की बातों को तुच्छ जाना। अगर हम थोड़ा ऊपर पढ़ते हैं, वहां लिखा कि यह परमेश्वर पर भरोसा रखते थे, और नीचे लिखा हुआ है कि उन्होंने परमेश्वर पर भरोसा करना बंद कर दिया। हालेलुया। फिर उन्होंने क्या किया? परमेश्वर की बातों को अनसुना करने लगी। अगर आप भी अनसुना करते हो परमेश्वर की बातों को, तो आपके जो धन है वो रुक जाता है। और अगर आप परमेश्वर यहोवा की बात नहीं मानते तो भी आपका धन रुक जाता है। अगर आप उसकी वाचा तोड़ते हो तो भी आपका धन रुक जाता है। और जितनी आज्ञा परमेश्वर ने हमें दे रखी है, अगर हम उनको टाल देते, उनको सुनते ही नहीं है, मानना तो दूर की बात, अगर हम सुनते ही नहीं है तो भी हमारा धन रुक जाता है। और उनकी आज्ञा को ना सुनते हैं और न उनके अनुसार चलते हैं। नहीं, बाइबल में तो बहुत मुश्किल लिखा हुआ है, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। ऐसा कैसे हम कर सकते हैं? नहीं, अगर आप परमेश्वर के साथ सही चलोगे तो आपके कोई भी काम नहीं रुकेगा, क्योंकि वचन कहता कि परमेश्वर आपको गड़ा हुआ धन देना चाहता है, आपका धन खींचना नहीं चाहता। जो शैतान ने आपका धन अंधेरे में दबा दिया था, जो गड़ा हुआ धन है, परमेश्वर आपको वो देना चाहता है। ये नहीं परमेश्वर वचन कहता कि मैंने क्या लेना है, उससे क्या लेना है। नहीं, परमेश्वर वचन कहता कि मैं तुम्हें धन देना चाहता हूं, लेकिन हमारे पैसे रुक जाते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि हम वाचा तोड़ते हैं, परमेश्वर की बात को नहीं सुनते, उसकी आज्ञा को टाल देते हैं, परमेश्वर की बातों को टाल देते हैं। परमेश्वर जब हमसे बात करते हैं, हम उसकी बातों को नहीं सुनते, ना प्रार्थना करते, ना उसके साथ चलते हैं। हालेलुया। अगर आप आज अपने चाहते हो कि आपका रुका हुआ पैसा आपको मिले, तो निश्चय प्रभु यीशु मसीह ब्लेस करेंगे। आप कॉपी पे लिखें शॉर्ट में इतना कि उसका नाम लिखिए जैसे आपके पैसे रोके हैं। और ऐसा करें, जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे कि किसी का नाम संदीप है और संदीप ने से मैंने 30,000 लेना है बस। अगर आपको कोई रिश्तेदार है, उसका नाम लिखें, रोहित से मैंने 10,000 लेना है, ऐसा लिखें, तो निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। आप लिखें, इतनी देर में थोड़ा वचन बता दूं, आप फटाफट लिखें 1 मिनट में, फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। अगर आपके कोई भी पैसा रुका है, आप लिखें, मैं प्रार्थना करूँगा। और इन्होंने क्या किया कि परमेश्वर की बात को अनसुना किया। परमेश्वर कहता कि मैं तुमसे मिलने की लालसा रखता हूं कि मैं तुमसे मिलूं, लेकिन हम परमेश्वर से दूर हो रहे हैं। मेरा पैसा ये रुक गया, मेरा काम का पैसा रुक गया, मेरा बिल्डिंग का पैसा रुक गया, मेरा मिस्त्री का पैसा रुक गया, मेरे ठेकेदार का पैसा रुक गया, मेरा फसल का पैसा रुक गया, मेरा डूब गया पैसा, मेरी फसल डूब गई। बहुत सारी बातें। और एक तरफ हम परमेश्वर की बातों को नहीं मानते, उनकी बातों को टाल रहे हैं, उस पर चलते नहीं है, ना वचन पढ़ते हैं, ना प्रार्थना, कुछ भी नहीं करे, खाली एक सुनना एकदम शरीर है हमारा। हमने परमेश्वर की बातों का अनसुना किया, यहाँ तक कि सुना भी नहीं। प्रचार करते हम सुनते नहीं, हमने क्या लेना देना प्रचार से, हम बस चंगाई से मतलब है। नहीं, निश्चय प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। आपने लिख लिया होगा, मैंने विश्वास करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ। आप इस कागज को अपने हाथ में लें,
प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से मेरे पिता, इनका जो भी पैसा रुका है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, इन्हें मिलने पाए मेरे पिता। सबसे पहले अगर कोई किसी कंपनी ने इनका पैसा दबा रखा है मेरे पिता, और कंपनी भाग गई है, वो जिसकी कोई उम्मीद नहीं है, मैं उसके लिए प्रार्थना करने वाला हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। इनका वो पैसा डूबा हो इन्हें मिले। आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता, इनके जीवन में अद्भुत कार्य कर मेरे पिता, और उनका जो भी पैसा डूबा हुआ है उन्हें मिले। और दूसरी प्रार्थना कि जिसमें आपको उम्मीद ही नहीं कि मुझे यहाँ से पैसा मिल सकता है, आपको उम्मीद ही नहीं है कि नहीं यहाँ से पैसा नहीं मिल सकता, हमें यहाँ से कैसे मिल जाएगा, वो तो गुंडे हैं, वो तो कंपनी के हैं, वो तो हमारे खास रिश्तेदार हैं, जहाँ नाउम्मीद हैं, उसके लिए प्रार्थना करने वाला मेरे पिता। ये गवाही दे कि हमें विश्वास नहीं था कि हमें पैसा मिलेगा मेरे पिता परमेश्वर, जो हमारा पैसा डूबा हुआ था, लेकिन आज मैं विश्वास करता हूँ निश्चय प्रॉफिट सुमनदेव के प्रार्थनाओं पे, और मैं भी विश्वास करता हूँ कि मेरा जो पैसा रुका हुआ है वो मुझे मिलने वाला है। मेरे जो कंपनी ने पैसा लूट लिया वो मुझे मिलने वाला है। अगर आपके रिश्तेदारों ने आपके पैसे को दबा के रख लिया है तो प्रार्थना करें मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से मेरे पिता, इनके जो रिश्तेदारों के पास पैसा अटका हुआ इन्हें मिलने पाए। मैं देख रहा हूँ कि कुछ जो भाई ने पैसा दबा के रखा हुआ है, वो घर बनाना चाहते हैं, लेकिन दूसरे भाई ने उसका जमीन का पैसा रोक के बैठा हुआ है। वो मेरे पिता, इनका जो पैसा रुका हुआ है वो इन्हें मिलने पाए मेरे पिता, और राजीनामा हो, और मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी इन्हें पैसा मिले। मैं देख रहा हूँ कि कोई बहन है, उसने अपने किसी रिश्तेदार का पैसा रोका हुआ है, उसको दे नहीं रही है, कह रहे हैं पैसा दे, लेकिन वो दे नहीं रही है। आज प्रार्थना करें कि इस बहन का मन बदले, और निश्चय ये आपका पैसा देगी। मैं किसी के प्रार्थना करने गया था तो कहते कि हमारा भाई ने ठेके पर ज़मीन ली थी, और अब तक तो मैंने पैसे उससे कभी मांगे नहीं। मैंने बोला अपने लास्ट में हिसाब करेंगे जब मुझे जरूरत होगी, और अब मुझे जरूरत है, मैंने घर बनाना है, तो अब वो मना कर रहा है। मैंने प्रार्थना की, वो कह रहा था 10,000 ले लो, 20,000 ले लो, उसने 4 लाख रुपए मोड़े। 4 लाख कह रहा, 4 लाख मैं थोड़े दिन में तेरे को दूंगा, तू तेरा काम शुरू कर। कैसे परमेश्वर उसके मन को बदला। आज अगर आपके पैसे रुके हुए हैं, कोई भी पर्ची अपने हाथ में रखें, प्रार्थना करने वाला हूँ। लास्ट में जिसके हाथ में पर्ची उनके लिए प्रार्थना करूंगा मेरे पिता, इनका जो भी पैसा अटका है इन्हें मिलने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। मैं प्रॉफिट संबंधी प्रार्थना करता हूँ। दया करने वाले परमेश्वर, अब्बा सा लगा रहा मेरे बीसी लिखी रहा मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम से इनका जो पैसा रखा हुआ है इन्हें मिले पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। ये सारा पैसा इन्हें मिले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। आप महान हैं, आप राज्यों का राज्य हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनका पैसा मिले मेरे पिता, और जो उन्होंने अपने हाथ में पर्चियां लिए रखी है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ये पैसा जो भी है, जो इन्होंने लिखा है मेरे पिता, मैं विश्वास करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु कि ये पैसा इन्हें मिलने वाला है मेरे पिता। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी, ये पैसा इन्हें मिले। सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर, ये पैसा इन्हें मिले। राज्यों का राजा प्रभु का प्रभु, ये पैसा इन्हें मिले। सर्वशक्तिमान जिन्होंने पर्ची को अपने हाथ में लिया है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, इनका पैसा मिलने पाए। जल्द इनके जीवन में एक बड़ी गवाही आने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। जल्द इनके जीवन में एक बड़ी गवाही आने पाए मेरे पिता। सर्वशक्तिमान मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने रूह से मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने दयालु हाथ से मेरे पिता इन्हें ब्लेस करो मेरे पिता, और इनका जो भी पैसा रखा हुआ है ये इन्हें मिलने पाए मेरे पिता। सर्वशक्तिमान मेरे पिता, ये पैसा इन्हें मिले, इनका पैसा इन्हें मिल जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि इनका पैसा इन्हें मिले, ये रुका हुआ पैसा इन्हें मिले। नीलम का रुका हुआ पैसा ऐसा मिले, रजत का रुका हुआ पैसा ऐसा मिले, किसी नाम कृष्णा का पैसा रुका इसका मिले, और रंजना का पैसा रुका ऐसा मिले, किसी का नाम ऐसे मनीषा का जो पैसा रखा हुआ ऐसा मिले प्रभु यीशु मसीह का नाम से। गौरवी का पैसा रखा हुआ इसका मिले, और अब असल किसका नर्स का पैसा फंसा हुआ उसको मिले, किसका दाई का पैसा फंसा उसको वो पैसा मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से मिले। किसकी परचून की दुकान उसका पैसा काफी लोगों से अटका हुआ है, आपको आपका रुका हुआ पैसा आपको मिले। हालेलुया। जो कार सर्विस करते हैं इनका पैसा काफी जगह पे अटका हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनका पैसा मिले। कुछ मिस्त्री लोग हैं जिनके ठेके लेने के बाद उनके लाखों रुपए फंसे हुए हैं, वो आपको पैसा मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उनका जीवन बदले और उनका पैसा इनके मिलने पाए। और अब असल खैरा बना मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो भी इनके रुके पैसे हैं मैं प्रॉफिट संबंधी प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, वो इनको रुके पैसे इन्हें मिले, जल्द से जल्द इन्हें कॉल आए और वो कहीं का आपका पैसा ले जाओ, और खुद कॉल करें। मैं भविष्यवाणी करता हूँ वो जल्द आपको कॉल करेंगे, कहेंगे आपका पैसा ले जाओ, तो आपको खुद घर पे या दुकान पे देके जाएंगे कहीं। आमीन आमीन आमीन। और इस भोर के समय में उस महान परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने
आज आपको आपका पैसा लौटाया है। और आप परमेश्वर के लिए भेंट जरूर दें। जब आपको रुका पैसा आपको मिले, आप परमेश्वर के लिए भेंट जरूर दें। प्रभु आपको ब्लेस करे और कहें, प्रभु जी हाँ मैं विश्वास करता हूँ, मैं भेंट निकालूंगा, मेरा जितना पैसा रुका हुआ है उसमें से मैं कुछ भेंट निकालूंगा महान परमेश्वर के लिए। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करें। और इस बुधवार की प्रार्थना है, कर्जे से छुटकारे की प्रार्थना। आप जरूर लाइव जुड़े। और मैं एक बात आपको बता दूं कि हर बुधवार आपको पता है मेरा लाइव आता है शाम को 8 बजे, लेकिन बुधवार को मॉर्निंग प्रेयर नहीं आया करेगी। बुधवार को छोड़ के बाकी सभी दिन 6 दिन मॉर्निंग प्रेयर आया करेगी। सिर्फ बुधवार को मॉर्निंग प्रेयर नहीं आया करेगी, क्योंकि बुधवार लाइव होता है शाम को, और बुधवार को नहीं आएगी। बाकी सारा दिन लाइव प्रेयर आएगी, लेकिन बुधवार को आज के बाद वो प्रेयर नहीं आएगी। इस बात को ध्यान रखें। प्रभु आपको ब्लेस करें। आमीन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके रिश्तेदार होंगे, अगर आपके मित्र होंगे, कहीं भी पैसा अटका है तो उन्हें मिलने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।